हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। इंटीजर से सबसे पहले जानते हैं कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर एक टाइप ऑफ नंबर है और भी टाइप ऑफ नंबर होते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जो इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये हम आपसे किसी भी चीज को काउंट करने के लिए बोलते हैं तो कहां से काउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। तो इसलिए इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्योंकि हर कोई 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करता है, इसलिए नेचुरल नंबर होते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये नेचुरल नंबर होते हैं सारे। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट ना होके 0 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम होल नंबर बोलते हैं। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हीं को हमको बोलते हैं होल नंबर। तो एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं उनको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। बस केवल नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? होल नंबर। अब उसके बाद आते हैं इंटीजर पर। थर्ड पार्ट जो होता है वो उसमें होता है इंटीजर्स। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं 3 चीज को मिला के। किस किस को? सबसे पहला द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का कलेक्शन। दूसरा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इन्हीं नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स का। और थर्ड एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इन्हीं को हम तीनों को इंटीजर बोलते हैं। अब लिखते कैसे? सबसे बीच में 0 आता है। अब उसके बाद ये हमारा 0 हो गया जो हमने लिखा है, ये वाला 0। उसके बाद नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब इन्हीं नंबर नेचुरल नंबर के नेगेटिव, यानी नेगेटिव में, माइनस में। 1 है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। These all are collectively called integers। इन सभी नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ये हमारे क्या होगा? 0 होगा। ये हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। और ये हमारा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होगा। और इन तीनों को ही एक साथ प्लस करके क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। जब इनको एक साथ पढ़ते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे इंटीजर। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से इंटीजर पर आ गए हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर और अब इंटीजर। अब इसके बाद हमें जानना है कि इंटीजर, सबसे पहले इंटीजर के पार्ट्स होते हैं ये तो, एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो पॉजिटिव नंबर होंगे, नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर और माइनस के होंगे। नेगेटिव इंटीजर जो हमारे माइनस के होंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये सब क्या होंगे? हमारे नेगेटिव इंटीजर होंगे। उसके बाद बचता है 0। नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो ये नंबर नेगेटिव में काउंट होता है, ना ही पॉजिटिव में काउंट होता है, ना इसका कोई साइन होता है। ये न्यूट्रल होता है नंबर। तो पॉजिटिव ये वाले होंगे हमारे, नेगेटिव ये वाले होंगे, और जो 0 होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा। ना ही पॉजिटिव होगा, ना ही नेगेटिव नंबर होगा। अब इसके रूल्स पर आते हैं, एडिशन के रूल। इसमें सबसे पहले इनको जानना है इंटीजर्स का एडिशन। अब हम आते हैं एडिशन के रूल पर। इसको बोलते हैं साइन रूल।
अब साइन रूल क्या होता है, यानी जब दो साइन हमारे एक साथ होंगे तो उनको मिलके क्या बनेगा, जैसे ऐसे लिखा होगा प्लस और ब्रैकेट के अंदर कोई साइन माइनस है तो वो मिलके क्या बनेगा, हमारा साइन चेंज होके बन जाएगा प्लस माइनस माइनस। या बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो वो चेंज होके क्या बनेगा, माइनस। ऐसे ही अगर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है, दोनों ही प्लस है तो क्या बन जाएगा वो प्लस, और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस। अभी एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अभी आपको याद करना है, अगर साइन दोनों अपोजिट हैं, साइन दोनों अपोजिट है तो नेगेटिव आता है, साइन दोनों सेम है तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये कब चेंज करना है आपको, जब दोनों नंबरों के बीच में कोई नंबर नहीं होगा, दोनों साइन के बीच में कोई नंबर नहीं होगा। मान लीजिए ऐसे लिखा होता है 5 प्लस माइनस के 7, तो आपको ये साइन, इन दोनों साइन के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है ना, इन दोनों साइन के बीच में कोई नंबर नहीं है तो आपको साइन चेंज करना है। प्लस माइनस क्या बन जाता है, माइनस। आप ये नंबर भी नहीं चेंज करोगे, ये नंबर 5 का 5 उतरेगा, 7 का 7 उतरेगा, लेकिन इन दोनों का एक नंबर बन जाएगा, वो बनेगा माइनस। आपको ऐसे चेंज करना है। अब ऐसे लिखा है 5, फिर लिखा है माइनस और ब्रैकेट में लिखा है प्लस 7, तो यहां भी सेम ऐसे करना है, माइनस और प्लस। माइनस और प्लस क्या बन जाता है, ये भी माइनस ही बनेगा। ऐसे दोनों प्लस प्लस लिखे हैं तो प्लस बन जाएगा, और दोनों माइनस माइनस लिखे हैं तो माइनस बन जाएगा। ऐसे लिखा 5 माइनस माइनस के 7, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस। ये रूल आपको याद रखना है, चारों के चार। ठीक है, अगर किसी कारण से इनके बीच में नंबर आते हैं, मान लेते हैं अभी ऐसे लिखा -5 +5 और -7, ऐसे भी दो। अब इन दोनों साइन के बीच में क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। वहां पर तो नंबर नहीं था, वहां पर क्या था, ब्रैकेट। यहां पर देखो 5 प्लस -7, इन दोनों साइन के बीच में क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, कोई नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों साइन के बीच में क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। तो यहां इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों में फर्क है। यहां पर साइन चेंज होकर लिखा जाएगा, क्या होगा, साइन चेंज होकर लिखा जाएगा, प्लस माइनस के 7 बन जाएगा। लेकिन यहां पर आपको साइन चेंज नहीं करना है, यहां पर आपको प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आपको माइनस करना है, साइन नहीं लगाना है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है आपको। 7 में से 5 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2। और साइन आपको वो लगाना है जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा। मान लेते हैं ये 5 है, 5 का साइन क्या है, प्लस, 7 का साइन है माइनस, तो बड़ा नंबर क्या है 7, 7 का साइन माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये आपको ध्यान रखना। एक और एग्जांपल लेके देखो, लिखा है -12 + 8। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको साइन चेंज नहीं करना है स्टार्टिंग में, केवल आपको जो पता है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो आपको माइनस करना है बड़े में से छोटा नंबर। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगेगा जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा। 12 बड़ा है, 12 का साइन माइनस, ये होगा। एक और लेकर देखो, लिखा है -5 -8। अब दोनों ही नंबर माइनस के हैं। अब क्या होगा, जब दोनों माइनस के और बीच में क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो साइन चेंज नहीं करना है। साइन चेंज जब करेंगे जब दोनों साइन एक साथ आएंगे, उनके बीच में कोई नंबर नहीं होगा। तो माइनस माइनस क्या करना होता है, आपको प्लस करना होता है। तो दोनों नंबर को प्लस करो, 8 और 5 कितना होगा, 13। और आपको बताया साइन वही लगेगा जो दोनों में से बड़ा नंबर है, 8 का साइन माइनस। ऐसे आप कर सकते हो उसको। एक और लेके देखते हैं, +5 + 6। दोनों ही नंबर प्लस के हैं, प्लस 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 ही करना है। 5 और 6 कितना हो गया, 11। और साइन भी किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 6 है, 6 का साइन प्लस। बस ये दोनों रूल आपको याद रखने हैं। ये वाले रूल अलग हैं, ये वाले रूल अलग है। अब दोनों ही एक साथ आएंगे, तो सबसे पहले ये वाला चेंज करना है, उसके बाद ये वाला करना है। एक्सरसाइज पर आते हैं, इसकी एक्सरसाइज 1A। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A। इसमें क्वेश्चन है नंबर 1, इवैल्यूएट। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको सोल्व करके बताना है कि प्लस माइनस। मैंने अभी आपको बताया था, दोनों रूल दोबारा लिख देता हूं। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं, तो यहां पर साइन चेंज आपको करना है, बीच में कोई नंबर नहीं है।
तो प्लस माइनस क्या बन जाता है, प्लस माइनस आपको बन जाता है माइनस 15 का 15 प्लस माइनस माइनस 8 का 8। अब ये तो सिंपल बन गया, 15 में से आप जैसे 8 घटाते हो तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, ये इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहां पर दो साइन एक साथ नहीं है, तो ये माइनस का 16, ये प्लस के 9। अब आपको मैंने आपको बताया अगर दोनों साइनों के बीच में नंबर आ रहा है तो आपको साइन चेंज नहीं करना, केवल सोल्व करना है। एक माइनस का एक प्लस का है, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या करना है आपको, माइनस करना है बड़े में से छोटा नंबर। 16 में से 9। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 16 माइनस 9। ये नहीं लिखना आपको, केवल सोल्व करके लिखना है कितना आ रहा है। 7 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और साइन वो लगेगा जो दोनों नंबर में से बड़ा नंबर है। 9 और 16 में 16 बड़ा है, 16 का साइन माइनस है, तो माइनस के 7 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके आगे तो कोई साइन नहीं है, तो ये तो ऐसे उतर गया माइनस के 7, लेकिन ये दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 23। अब दोनों साइनों के बीच में एक नंबर आ रहा है, तो साइन चेंज नहीं करना है आपको, साइन बाद में देखना है, पहले ही देखना है कि माइनस माइनस करना क्या होता है, माइनस माइनस क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो दोनों को प्लस करेंगे, कितना हुआ 30, और साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा माइनस का, ये इसका आंसर। यहां पे भी ये माइनस के 32 प्लस के 47, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर आपको घटाना है। 7 में से 2 गया 5 बचे, 4 में से 3 गया 1 बचा, और साइन आपको बड़े वाले नंबर का लगाना है। दोनों में से बड़ा नंबर 47 है प्लस का, चाहे आप प्लस लिखो चाहे मत लिखो, वो आंसर आपका प्लस का ही माना जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें लिखा है दो साइन एक साथ आ रहे हैं, तो आपको पहले साइन चेंज करना है, प्लस माइनस माइनस 26। अब ये सिंपल सिंपल माइनस हो रहा है, आपको माइनस कर देना है इसमें से। 13 में से 6 गए 7 बचेंगे, और 4 में से 2 गया 2 बचेगा 27। दोनों में से सिंपल सा ये तो माइनस हो ही रहा है। नेक्स्ट लास्ट वाला ये माइनस के 48 है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन चेंज होकर लिखा जाएगा। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या करना है आपको, प्लस करना है। 8 और 6 14 का 4 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8 84, और साइन बड़े वाले नंबर का माइनस। यहां पर भी आप साइन बड़े वाले नंबर का लगा सकते हैं, यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही माना जाता है। आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, दोनों चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। इनको दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे, खुद से करेंगे एक दो बार क्वेश्चन को, तो समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है ये वाली जो आपको ये साइन रूल बताया, इसको एक बार और देखो, ठीक है। तो समझ जब तक समझ में ना आए इसको देखते रहो, बार बार रिपीट करो, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सर मेरी समझ में नहीं आया दोबारा बता दो, तो कोई दूसरे मेथड से इसको फिर से बता दिया जाए, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ, इसमें आपको सम निकालना है। पहला क्वेश्चन है 153 एंड -302, यानी आपको दोनों को प्लस करना। तो प्लस करने के लिए आपको एंड की जगह प्लस लगाना है। 153 प्लस, अगर दूसरा आगे साइन लिखा हुआ है, आगे वाले नंबर पर साइन लगा हुआ है, तो आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 302। अब आपको मैंने आपको बता रखा है, अगर दो साइन एक साथ आ जाते हैं तो आपको साइन चेंज करके लिखना है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है 302, और ये है कितना 153। अब इसके आगे तो कोई साइन नहीं लगा हो तो क्या मान लेते हैं प्लस। अब एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। आपको बड़े में से छोटे वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 302 में से 153 जब माइनस करेंगे तो 2 में से 3 नहीं जाएंगे, 12 हो गया 9। कितने बचे 9 में से 5 गए 4, और 2 में से 1 गया 1। साइन आएगा बड़े वाले नंबर का दोनों का। एक और सिंपल सी बात बता देता हूं, अगर आप ऐसे लिखा हुआ है 153 में से 302 घटाना है आपको, तो 153 में से 302 घट नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना, उल्टा घटाना है। 302 में से 153 घटाना है और साइन माइनस का लगा देना। ये सिंपल सा रूल है। अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाना पड़ता है तो आपको क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देना और साइन माइनस का लगा देना। नेक्स्ट ये भी सेम ऐसे ही है, 1005 एंड की जगह प्लस लगाना है, आगे वाले पे साइन लगा हुआ है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे।
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 277। अब ये तो सिंपल माइनस हो रहा है क्योंकि 1005 में से तो 277 माइनस हो जाएंगे, तो आप सिंपल इसको माइनस करके लिख सकते हो। अदरवाइज रूल से करते हो तो रूल से भी माइनस ही होगा। 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, और यहां कितना बचा 9 में से 2 गया तो 7। ये इसका आंसर। नेक्स्ट माइनस के 2035 प्लस, अब यहां तो कोई नंबर नहीं है तो सेम ऐसे लिख देंगे 297। अब ये नंबर माइनस का, ये नंबर प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आपको बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करना है। तो माइनस 5 में से 7 गए नहीं जाएंगे, 15 में 7 गया 8, उसके बाद यहाँ 2 बचा, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3। उसके बाद यहाँ हो गया 9 में से 2 गया तो 7, और ये बचा 1। अब दोनों में से बड़ा नंबर 2035 और उसका साइन माइनस, तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप पहला नंबर लिखा जाएगा माइनस के 489। ठीक है, प्लस लगा, आगे वाले नंबर पर माइनस साइन है तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 324। 489 पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, प्लस माइनस माइनस। अब दोनों ही कहेंगे माइनस के दोनों ही साइन सेम है, तो माइनस माइनस क्या करना है आपको प्लस करना है। 9 और 4 30, 8 और 2 10 और 1 11, 3 और 4 7 और 1 8, और साइन बड़े वाले नंबर का माइनस, इसका आंसर। नेक्स्ट, ये दोनों सेम है ऐसे क्वेश्चन की तरह, इसके जैसे बिल्कुल सेम है, आपको दोनों करने हैं, दोनों आपके डू योरसेल्फ, और आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि कितना है। ठीक है, ये दोनों आप सेम ऐसे करेंगे जैसे ये वाला हुआ है, सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, एक का आंसर माइनस में आएगा, एक का आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये आप करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। तो आपको क्या निकालना है एडिटिव इनवर्स। एड का मतलब क्या होता है प्लस, इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा, तो प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस, और माइनस का उल्टा क्या होगा प्लस। बस ऐसे ही आपको याद रखना है और ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। ऐड का मतलब क्या होता है प्लस, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो प्लस का उल्टा और माइनस का उल्टा यही करना है आपको। यहां पर क्या लिखा है साइन माइनस, तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, तो आप आंसर लिखोगे इसका द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 इज, तो क्या हो जाएगा ये आपका 83 हो जाएगा। ऐसे आपको आंसर लिखना है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 इज प्लस के 83, और प्लस का 83 होता तो क्या होता माइनस के 83। ऐसे इसका 256 है, साइन कोई नहीं लगा हुआ तो साइन नहीं है तो प्लस का माना जाता है, तो प्लस का होगा तो कितना होगा माइनस के 256। जीरो मैंने आपको बताया था, जीरो को कोई साइन नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, तो जीरो का आंसर जीरो ही होगा। और माइनस के 2001 का आंसर क्या होगा प्लस के 2001, या सिंपली 2001 भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसमें बस सिंपल यही करना था, आपको ये याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा और ऐड का मतलब प्लस। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट में दो तरह से क्वेश्चन आता है, या तो माइनस साइन लगा हुआ होता है या फ्रॉम लिखा हुआ होता है। दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें फ्रॉम लिखा हुआ है, जहां पर फ्रॉम लिखा हुआ होता है वहां पर आपको चेंज करना होता है, बाद वाला नंबर आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है, स्टार्टिंग वाला नंबर बाद में लिखना होता है, और बीच में साइन लगाना पड़ता है माइनस का। दोबारा से इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आपके सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम लिखा हुआ है तो बाद वाला नंबर आपका स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, स्टार्टिंग वाला नंबर बाद में, और बीच में साइन माइनस का। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस के 42, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे 28, और बीच में साइन लगेगा माइनस का। ये आपको लगाना ही है। अगर इस वाले नंबर पे यहाँ पर पहले साइन लगा हुआ है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, दो साइन एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे। अब यहां पर देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या करना होता है प्लस करना होता है, तो प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 70।
70 और साइन बड़े वाले नंबर का 42 का माइनस। यहां पर देखो स्टार्टिंग का नंबर, लास्ट का नंबर, स्टार्टिंग में 42, फर्स्ट नंबर, लास्ट में माइनस के 36 और बीच में साइन लगना है किस चीज का, माइनस का, और यहां पहले साइन लगा हुआ है तो आप दूसरे वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखो। समझ लेना, लास्ट वाला नंबर स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाला लास्ट में, बीच में साइन माइनस का। अगर बाद वाले नंबर पर माइनस लिखा दिखाई दे रहा है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखिए। 42 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, साइन चेंज करके लिखेंगे, ये 36। अब दोनों को आपको प्लस कर देना है, 78 इसका आंसर। क्लियर हो गया। यहां पे भी सेम ऐसे ही 53 आगे, 37 पीछे, वो भी माइनस, और एक माइनस आप बीच में लगाओगे तो ये दो माइनस आ गए, तो यहां पर आपको उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। यही बता रहा हूं, लास्ट का नंबर स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का नंबर लास्ट में, बीच में साइन माइनस का। अगर यहां पर आपको एक साइन और दिखता है तो उसको ब्रैकेट में लिखें। -53 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 37। ये नंबर माइनस का है, ये नंबर प्लस का है, तो प्लस और माइनस क्या करना है, माइनस करना है बड़े वाले में से छोटे वाला। घटाओ, 3 में से 7 नहीं जाएंगे तो 13 में 7 जाएंगे, 6 बचेंगे। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। साइन दोनों में से बड़े वाले नंबर का 53 का माइनस। नेक्स्ट सेम उसी की तरह है, 34 स्टार्टिंग में, -66 बाद में, बीच में साइन माइनस का, दो साइन हो गए, इस वाले को ब्रैकेट में लिखिए। माइनस के 34 माइनस माइनस प्लस 66। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे बड़े में से छोटा नंबर। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और साइन दोनों में से बड़े नंबर का। यहां पर स्टार्टिंग में, लास्ट में और बीच में साइन माइनस। अब 0 में से माइनस करेंगे 318, 0 में से तो माइनस नहीं होगा, तो मैंने आपको बताया था उल्टा माइनस कर देंगे। 318 में से 0 गया तो 318 और साइन माइनस का। या दूसरा तरीका, ये नंबर कोई साइन नहीं है, माइनस का है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस बड़े में से छोटा घटाएंगे। 318 में से 0 गया तो 318 और साइन बड़े वाले नंबर। इधर माइनस के 240 माइनस के 153, माइनस साइन बीच में, तो ये वाला ब्रैकेट में, -240 माइनस माइनस प्लस 153। एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। 0 में से 3 नहीं जाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, 3 में से 5 नहीं जाएंगे तो 13 में से 5 गए 8, और 1 में से 1 गया 0, तो 87 बचा, और साइन माइनस का बड़े वाला नंबर। ये वाला 0 आगे, 64 पीछे माइनस का, और बीच में साइन माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 में 64 जोड़ा तो कितना हो गया, 64 आंसर। ऐसे यहां पर 144 स्टार्टिंग में, माइनस के 56 लास्ट में, और बीच में साइन माइनस का, इसलिए यहां पर ब्रैकेट। 144 माइनस माइनस प्लस 56, दोनों को प्लस करा तो 200 आंसर। इनमें कोई दिक्कत, इनको आप 2-2 बार करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। सब्ट्रैक्ट करना है क्या, सम ऑफ। इन दोनों का सम आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, फ्रॉम 34 में से। 34 में से इन दोनों को पहले प्लस करना है, फिर उसको 34 में से माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ये सोल्व करेंगे। ठीक है, केवल हम ये वाला टर्म उठाते हैं और बाकी ऐसे लिखा रहेगा। सॉल्यूशन, द सम ऑफ माइनस के 1032 एंड 878। ये वाला क्वेश्चन द सम ऑफ आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करा है। तो सम करने के लिए मैंने आपको बताया था -1032 एंड की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा 878। अब एक नंबर तो माइनस का, एक नंबर प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है
बड़े में से छोटा नंबर। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4। 12 में से फिर 7 जाएगा, कितना बचेगा 5। और 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, आप उसको अलग से माइनस कर सकते हो। 12 में से 8 गया 4, फिर 12 में से 7 गया 5, फिर 9 में से 8 गया 1। और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, माइनस का। दोनों में से बड़ा नंबर 1 था। यहां तक ठीक हो गया। अब फिर दोबारा से इसे लिखेंगे ऐसे ही, सबट्रैक्ट, इसकी जगह सोल्व करके क्या आया हमारा, माइनस के 154। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम माइनस के 34। ठीक हो गया। केवल हमने पहले इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल दी, वो हमने इसकी जगह पुट कर दी। बाकी सब सेम ऐसे लिखा है, सबट्रैक्ट, इसकी जगह -154, फ्रॉम का फ्रॉम और -34 का -34। ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 4 में करा, सबट्रैक्ट करना। तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म कहां पर आती है, पहले आती है माइनस के 34, स्टार्टिंग वाली लास्ट में जाती है 154, और बीच में साइन आता है माइनस का, दो साइन एक साथ, तो ब्रैकेट माइनस के 34 माइनस माइनस प्लस 154, माइनस माइनस प्लस साइन चेंज होकर लिखा गया। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे बड़े में से छोटा। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और 1 का 1। साइन दोनों में से बड़े वाले नंबर का यानी प्लस। ये आंसर आ गया। अच्छे समझ लेना ध्यान से बिल्कुल। सबसे पहले आपको ये सम दिया हुआ है, आपको ये सोल्व करना है, उसके बाद आपको सबट्रैक्ट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसी है, सबट्रैक्ट 134। आपको सबट्रैक्ट करना है माइनस के 134 फ्रॉम द सम ऑफ, यानी इन दोनों का सम करने के बाद सबट्रैक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले ये वाला टर्म सोल्व करनी होगी। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, सॉल्यूशन, द सम ऑफ 38 एंड माइनस के 87। सम की जगह मैंने आपको बताया प्लस आएगा, बस एंड की जगह 38 प्लस माइनस के 87। प्लस माइनस क्या हो गया, -87, ये 38। इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मान लेते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस, माइनस बड़े में से छोटा घटाना है आपको। 7 में से 8 गया, यानी जाएगा नहीं। 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4। साइन बड़े वाले नंबर का माइनस। यहां तक ठीक हो गया। यानी इसकी जगह हमारा क्या आएगा, माइनस के 49 आएगा। तो ऐसे लिखेंगे इसको, सबट्रैक्ट माइनस के 134 फ्रॉम का फ्रॉम, और इस सारे की जगह कितना है हमारा, माइनस के 49। अब आपको सबट्रैक्ट बता रखा है, लास्ट वाला नंबर स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाला नंबर लास्ट में, और बीच में साइन माइनस का, दो साइन एक साथ, तो ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 134। ये वाला नंबर प्लस का, ये वाला माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे बड़े में से छोटा। 4 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5, यहां कितना बचा 12, 12 में से 4 गया 8, और साइन प्लस वाले का यानी 85 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। यहां तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है साइन रूल में, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे के जो, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।